जब से शेख साहब ने रेलवे की वजारत संभाली है, हादसात बढ़ गए हैं। बात बात पर इस्तीफे की पेशकश करने वाले शेख साहब मगर अपने गुण गा रहे हैं। यहाँ हम एक रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और शेख साहब मसरूफ हैं इंक्वायरी में। देखते हैं क्या हो रहा है। Shut up, you idiots! I say shut up! You don't, right? What do you think? I will spare you? ओए, जब अंतर से देख लिया था तो ब्रेक लगाते, स्पीड कम करते। सर लाई सी ब्रेक है, इमरजेंसी ब्रेक लाई सी। लेकिन इमरजेंसी में गाड़ी रुकी थोड़ी है। हाँ नहीं, आउटर नाल गड्डी स्लो होता हो जाती है, रुकदी थोड़ा है जी। हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सारा कसूर कांटा बोलने वाले का है। उत्थे तो कांटे वाला है ही नहीं जी, डिजिटल कांटा है। अच्छा हैं? डिजिटल कांटा है? हाँ, ये मेरे आने से पहले लगा है। बड़ा पता, मैनू की पता जी, मैनू की पता। आंख लग गई होगी, कई एक्सीडेंट हो गए हैं, सब आता है ड्राइवर। ऐ सुमरिया खा लाउना, तेन शर्म नहीं आती चाचा? सर साडा कोई कसूर नहीं शेख साहब, स्टेशन मास्टर दा कसूर है। आगे से बहस करता है। बाबा जी सॉरी सॉरी माशाल्लाह, ना सारा ही खो लिया जी बुड्ढे बारे। तो पहले ही मरे हुए हैं। इधर आ जा, मेरा ख्वाल ने ख्वाल ने। ओहो, खाइए तो सही। अरे कोई नहीं इजी रहे, बैठे रहे यहाँ बैठे रहे सारे, कोई नहीं, हम सॉर्ट आउट करेंगे जी। वी आर हियर टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। द मेन कल्प्रिट्स आर नाउ हैंडेड ओवर टू मी। आई विल नॉट स्पेयर इवन अ सिंगल पर्सन। शेख साहब आप कह रहे हैं ड्राइवर सो जाते हैं, हादसा तो सुबह 7 बजे हुआ है, कैसे सो जाते हैं? 7 बजे हुआ हादसा जी, सुबह 7 बजे। ये फायरमैन इसने बैठाया होगा अपनी जगह, फायरमैन बैठाया होगा। नसीबां दी गल है जी, वरना रोज पौने 7 ट्रेन उथों निकल जाती है जी। किसने बताया? मैं स्टेशन पे ही रहना जी। अच्छा, आपकी रिहाइश इनकी वहां। अच्छा देखें, ये बातें बैठ कर भी हो सकती हैं। वी हैव टू सॉर्ट आउट द इश्यूज जी। सर इशू, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है, आपको रिजाइन कर देना चाहिए। ये हिंदुस्तान में भी होता है, बाहर वेस्ट में भी होता है। नोबडी रिजाइन्स। मामले को हल अगर मैं नहीं करूंगा, रिजाइन कर दूंगा, तो मैं बिल्ली को देखकर आंखें थोड़ी बंद करूंगा कबूतर की तरह। शेख साहब जब पिछला एक्सीडेंट हुआ था, आप तब बैठकर चाय और रस खा रहे थे, आपके कान पे जूं भी ना रेंगी थी। हादसे पे हादसा हो रहा है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे। इस दफा जब एक्सीडेंट हुआ है, मैंने पहले हाथ रख के चेक किया, कोई जूं तो नहीं रेंग रही। मैं मेक श्योर करूंगा कि आइंदा खुदा ना करे, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो पहले ईमेल करे। और नहीं, असल शेख साहब होया पता की है, एक ट्रेन पहले लूप उत्ते खलोती आई, उतो जो दूजी ट्रेन भी लूप उत्ते आ गई ना, वजह लूप बनया दोवां दा। आपको कैसे पता? मैं स्टेशन उत्ते रहना ना जी, मैं पिछली साइड ते बचपन स्टेशन उत्ते ही तो जवान है। शेख साहब आपके पास हादसों को रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं? हादसा तो होना ही नहीं जी, जो बटन नप्पिया ना दो और लूप लैन तो गड्डी मेन लैन उत्ते आ जाती है। अच्छा। असल च बटन नप्पे उस पत्थर पुत्थर आ गया, उसी जिंदी वजह तो कांटा बदलिया नहीं गया। आप कैसे जानते हैं? दस्या ते हम जम्मे स्टेशन उत्ते हैं जी, गड्डी ने कीता पांत, माया क्या। हाँ आप बताइए हुजूर, आप हैं कौन? पता नहीं जी, मुझे क्या पता, कोई मुसाफिर टाइप का बंदा है, आके मेरे साथ बैठ गया। उठो, निकल इधर से। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, लेकिन तुझे चलते जाना है। आपको गानों की सूझी है। हादसे बिटिया रोज का मामूल हो गए। 2 बार तो मैं शिकार हो चुका हूँ। पहले एक्सीडेंट हुआ, ये टांग टूट गई, ऑपरेशन हुआ, अब बाजू जाता रहा। एक साहब आप बातें सुनाए जा रहे हैं। जो होना था हो गया, ज्यादा ज्यादा यही होता है ना, या टांग टूटती है या बाजू। आपके तो दोनों टूट गए हैं, अब यू हैव नथिंग टू लूज। कैसे बेहिस हैं आप? बजाय इसके कि आप उनके जानो माल के अजाले की कोई तदबीर करें, इस्तीफा दें, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जख्मियों को मैंने 5-5 लाख दे तो दिया है, और क्या करूं, अपना गुर्दा निकाल के पेश कर दूं। सामान टूटा होना भी तो कुछ दे ना। और जी आपका भी हो जाएगा जाला, ये अपने क्रिमिनल पकड़े तो हैं। ओए जी सर, जी सर। इधर बैठे हुए हो, उठो, यहाँ से जाना नहीं। 4 नंबर मेरे कमरे में बैठो। अच्छा सर। और मैं 2 मिनट इसकी तरह री सुन के आता हूँ। कोई ऐसा, उधर बैठे रहना, मैं आ रहा हूँ। मैं हर चीज को सिस्टमैटिकली करने पे बिलीव करता हूँ। ये सिस्टमैटिक तरीका है? ये सिस्टमैटिक तरीका देखें,
बात ये है। हेलो भाईजान, SHO साहब, मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? ऐसे जो नहीं, मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे घर जाने दो। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? बीबी ने क्या हुआ है? इनको चोट लगा है गाड़ी में, ये मेरा शोर है, मुझे नहीं पहचान रहा। ओ, मैं तुम्हारा शोर नहीं हूँ। मेरी बीवी तो मुझसे 2 फुट लंबी थी। ये देखो पेटा हुआ, लगता है कि किसी ने टूल पे कूलर रखा हुआ है। मेरी बीवी लंबी थी, ये मेरी बीवी बाजी अपना खामन ढूंढो जाती। पता नहीं केड़ी ना हसूदा ख्वाहिशदा इजहार करी जांदा वा। वे बाबा जी, आपको तो मैंने पहचान ली है। आपकी फोटो वो खाद की बोरी पे नहीं आती है? वे आपको मैंने पहचान लिया। अब मेरे ज़हन में आ गया सब कुछ। आपको मैंने देखा है। कहाँ? इतवार बाजार में चीला हुआ तोम नहीं बेचती हो आप? मोहतरम, आपका क्या नुकसान हुआ है? खाकसर आशिक रामपुरी के नाम से जाना जाता है। आशिक रामपुरी? सारी जिंदगी गर्दिश रोजगार में जो कुछ देखता रहा, हादसाते जमाना रकम करता रहा। अच्छा। अब ख्वाह था कि इनको मैं किताबी शक्ल में देखूं। अपना मसफदा लिए कराची जा रहा था। ओहो। 40 साल की रियाजत मेरी जाया हो गई, कोई खबर नहीं। शेख साहब, कुछ कीजिए खुदारा। देखें जी, ये एक पागल सा बाबा है। आजकल के दौर में कौन सफ़े लेके अपने साथ फिरता है जी? ये तो USB का जमाना है। सफ़े नहीं थे, मुसव्विदा था। वे सफों से याद आया भाईजान, आपको तो मैंने पहचान ली है। मेहरबानी। आप नाज सलमे के बाद रसाले बेचती हो ना? बड़े मियाँ, आप शेख साहब के पहलू में बैठे हैं, आपका क्या नुकसान हुआ? लिस्ट मुंह चौके वजीर लागे कम कर मना खाना कटे। देखो डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे कान खाले फोन कर करके मेरा माल गड्डी जा रहा सी समान। तो मैं मंगाइया सी उतो मूर्तियां, डांस डोल। काकी गल पता की जेदे च ट्रेन फजी है ना माल गड्डी च। अच्छा, एक बात बताओ, आपका माल मरा या मामूली जख्मी हुआ है? और चूरा चूरा हो गया, किसे पागल दिया डेढ़ या। बैठ के जी, बैठ के शेख साहब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके नुकसान की भरपाई फौरन होनी चाहिए। देखें जी, जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती किसी का नुकसान पूरा नहीं हो सकता। सर मुझे ये बताएं, इंक्वायरी का कौन सा मैकेनिज्म डेवलप किया कि जिससे ये हादसात रुक जाए? इस दफा तो जी ऐसा बंदोबस्त किया है कि बंदा आइंदा होने वाले हादसात का भी बता देगा। अगले और होने या डर खुदा दे खौफ तो। गिरबक छल्लो नार दामन खैबर में छड़ दे रेलवे का पिछा, तेरी वजारत हो गई फेल। मुर्शद पाए लागू पाए ना लाग, पीछे हट जा पीछे बाबियां को लो, पीछे हट जा। बदबख्ती दे बदल तेरे सिर ते मंडला रहे ने, नहूसत वाल खोल के तेरी चौखट ते आ बैठी है। मुझे बचा ले। तेनू बचा लईए ते हाथ से ना बचाइए। मैं तो रहना परा ना किसको जी उरा शेख जी, मैं एक से कह रहा मैं जीना इन्हीं में मरना, मुझे बचा लो। नवाज शरीफ मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा, खुदा के लिए मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। 15 साल अपोजिशन की है मुर्शाद, अब नहीं। जमीला, तुमने इतना बड़ा बच्चा अडॉप्ट कर लिया। साईं जी सिर्फ 4 साल की बात है, प्लीज। जेड़ा नवा हुंदा हुंदे पैर ही पै जांदे ने। ये ढोंगी बाबा है, किसी का कोई भला नहीं कर सका, अपनी मंडली सजा लेता है, लोगों से पैसे ऐंठता है ये। अगर आपने अब बदतमीजी से नाम लिया मैं सीधा हो जाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। क्या करेंगे आप? ठीक है ना, ये चीज दिस इज टू मच। क्या कर लेंगे आप? आज यार यही बातें नवाज शरीफ भी करता था, जाने दो शेख को क्या कर लेगा। फिर जो शेख ने किया वो सारी दुनिया ने देखा। आज घर का खाना खाने को तरस रहा है नवाज शरीफ। जाए तारीख शायद और नातक है, जिसने शेख को ललकारा हमेशा उसने मुंह की कोई सीट सारी जिंदगी लब्बी होंदे पे नहीं बहना हुंदा, हमेशा मुंह की खाई है उसने। तो इस इंतकामी सियासत का अवाम को क्या फायदा हुआ? एक मिनट आपको कहीं देखा है भाईजान? मैनू जी कदों दा तो बैठा होया इत्थे, हुण तो रच गया उस आंखां दे विच। हो कौन? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ स्क्रीन का बंदा लग रही है। याद आ गया। लग रहा था, मैंने ड्रामा में देखा है इसको। नहीं ये बनेगा
तरबूजों में स्क्रीन वाले टीके लगाते। इस स्क्रीन के उत्ते सानू कुछ बटन नजर आ रहे हैं। बटन एक कादे बटन ने एसी की वेख रहे हैं। चाय वाला चाय वाला चाय वाला हो गया। ट्रेन की मंजिल। ठंडी बोतलें ठंडी बोतलें ठंडी बोतलें ए लंघ गया। ख्याल ही है नान पकौड़े नान पकौड़े नान पकौड़े ऐसे की देख रहे हैं। चिट्टी पैंट शर्ट होते नीला कोट क्लीन शेव आदमी बटन दबा रखा है। बटन दबा देता बाबा जी रहने दें। एक सेकंड सर, आप देखिए उसको क्या हो रहा है। अबे उसको छोड़ो, मैं इतना अहम मसला हल करने वाला हूं। मैंने एक एनी शाहद को बुलाया है। और एनी शाहद की, एक मिनट, आप क्यों चीख रहे थे जनाब? ओ यार, पूरी कौम इस वक्त शाप की कंडीशन में। आप कह रही हैं कि वो क्यों इस वक्त? नहीं ना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आप इतना क्यों घबरा रहे? मैं फरार हुंदा पिया जी। नौकरी तो फरार, जिंदगी तो फरार होना चाह रहे हैं जी। जिंदगी से फरार होके कहाँ जाना चाहते हो? मैं कराची चलना है जी। क्यों? मैं गुआंढी का 2 लाख रुपया देना, रोज गाला कटदा। मैं छड्डन लगा। आप किस किस्म के नॉन इश्यूज को एड्रेस कर रही हैं? देखें, ये जो मसला है ये ऐसे खत्म। मैंने एक एनी शाहिद को बुला लिया है। अच्छा। और ये मसला हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। एनी शाहद दोवें ही आ रहे हैं। हाँ जी, मैं हूँ चशमदीद गवाह। मैंने ना सारा जो भी मामला था इन 2 आंखों से देखा था। जो भी मामला मतलब? कैसे एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? मैं ना प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। हादसे का बताएं। हाँ जी, क्या देखा? मैंने देखा कि एक ट्रेन ना बहुत ही तेजी से आ रही थी। दूसरी रेलवे ट्रैक पे ना दूसरी ट्रेन भी खड़ी थी। अब एक ट्रैक 2 ट्रेनें, जब वो दोनों आपस में यूं करके टकराने लगी तो मैंने कहा नहीं। बीबी, मैं हादसे का पूछ रही हूँ, आपने क्या देखा? हाँ बताओ, क्या देखा तुमने? हाँ जी, मैंने देखा कि एक ट्रेन तेजी से आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। रेलवे ट्रैक था। हाँ। उस ट्रैक पे ही दूसरी ट्रेन भी खड़ी थी। ये था ना असली बात, मैं जो कह भी रहा था। फिर आगे क्या देखा? तो ड्राइवर जो था ना वो बिल्कुल भी अपनी जो ट्रेन था ना वो नहीं रोक रहा था। दोनों, हाँ, मैंने दोनों को इसीलिए पकड़ा हुआ है। दोनों ड्राइवर मेरे पास सर, उसकी बात तो सुने। नहीं, वो जब दोनों एक दूसरे के सर पर आन पहुंची ना तो मेरी तो चीख ही निकल गई। नहीं, तो फिर क्या? मेरी तो चीख ही निकल गई। नहीं, अमजद भागा आया, कहता आप भी परेशान ना हो, मैं चैनल चेंज कर देता हूँ। आपने ये हादसा टेलीविजन पर देखा था? नहीं, मैंने मूवी में देखा था। आप मूवी देख रहे थे? कितने तेरे नाम फिल्म वेख के आ गई है। पहला अगर है कहो इनकी जीएम और डीएस मुझे कह रहे हैं हम एनी शाहिद को पेश कर रहे हैं, आप उसकी मीडिया के सामने ट्रायल करें और क्रेडिट लें और बताएं कि आप इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ये फिल्में देखने वालों को उन्होंने बुला लिया है यहाँ पर। गल मैं कहनी हुंदी तेरे को। बीबी, तुमने ट्रेन का हादसा अपनी आंखों से देखा है? हाँ, देखा है। बीबी, बयान करो, क्या हुआ था? क्या हुआ था? अभी आप ही ने तो कहा हादसा हुआ था। इस लड़की को मेरी पहचान लिए। कौन हो तुम? मैं नहीं जानती। ये मेरी बीवी है। क्या? हाँ। झूठा जिया। अमजद कौन? अमजद मेरा नाम है, अमजद खान। बिटिया, आप एनी शाहिद हैं। आपने वहाँ कोई बिखरे हुए कागज भी देखे थे? हाँ, देखे थे। उन और आंख पर कुछ लिखा हुआ था? हाँ, लिखा हुआ था। वो नीली रोशनाई के साथ? हाँ, नीली शाही के साथ। वो मेरे जख्मे जिगर थे बिटिया। हाँ है, मुझे पता होता तो मैं इनके लिए उठा लाती। वो खराब तो नहीं हुए थे? नहीं, वो खराब तो नहीं थे हुए, लेकिन लोगों ने पकोड़े खाए हुए थे, थोड़ा सा तेल लगा हुआ था। उन्हें सारी तेरी दीबी च तेल पा दिता ही। मैं क्या काकी उथे कोई टुटियां मूर्तियां नजर आईया तेनों? हाँ, थी। बंदर भी से मुंह च शावर लगे हुए? हाँ हाँ था। पूरे ही सिगरेट टूटे ऐसे। ये भूल गया। बीबी, आपने सच में वाकया देखा भी है या ख्वाबों में ही देखा है? हाँ, बता तो रही हूँ, पागल तो नहीं हो गई। देखा। अच्छा, जरा आराम से बात कीजिए। आप यहाँ बयान देने आई हैं, बदतमीजी मत कीजिए। ये मेरी चश्मदीद बीवी है। और बेवकूफ आदमी, तुम्हारी बीवी वो साथ बैठी है। ये तो मेरी खाल है।
मुझे चश्मदीद गवाह का कह के ये एक दुनिया की बोंगी तरीन खातून यहाँ पर भेज दी गई है। What nonsense! मैं इसका आज खुद नोटिस लेता हूँ एज ए वजीर और मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। होना भी चाहिए आपको। I apologize. Excuse me, ma'am. Please get lost. What? I say get lost. Get lost. I say. मेरी नौकरी पे बात बनी हुई है, मेरी वजारत पे बात बनी हुई है। इनको यहाँ पर मजाक। किसको कहा है? खुद ही होगा बोंगा। और मेरी बीवी को भगा दिए, मेरे बच्चों का क्या होगा? मतलब मैं की कुड़ी गई कहीं? बैठ इधर। ये तुझे कहाँ देखा? तू सच सच बता, तू इम्तियाज मोगल को जानता है? जानता तो नहीं जी, लंडे का काम करता है ना, स्टेशन उत्ते उनके कोल बहनी उठीदा है। ये इम्तियाज मुगल कौन है? स्टेशन मास्टर है जी। तो वो कहाँ है? इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा क्यों नहीं है? मीडिया को आ लेने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मीडिया हुंदा पे मैं तेरा जावा जी, मैं चलो कल सफर कर ले सा है। कोई नीचे बैठो। आप ही देख जाएं ये कार्रवाई जी। अने मेनू केड़ी इधर मीडिया रे और साथ कचले सी बनाई है कि मीडिया की तेरे पेट काट देना। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं मीडिया के आने से? मैं असल कराची पहुंचना जी, मेनू बड़ा जरूरी काम है। मेरा हाल इत्थे ट्रेन नहीं होनी, मैं दूजे शहरों निकल जाना। आप यहीं बैठे हैं, खबरदार जो आप यहाँ से हिले तो। नाजरीन, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। जैसे हर रात का इख्तिताम एक सवेरा होता है, जैसे हर फिरौन का एक मूसा होता है, वैसे ही शेख रशीद साहब ने किया है अपने लिए अपनी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला। वो फैसला ये है कि अब वो मजीद, मेरा ये फर्ज है जी, इसमें ऐसी कौन सी, और वो फैसला ये है कि वो अब मजीद वजीर रेलवे नहीं रहेंगे। पागल तो नहीं हो गई, ये क्या कह रही है? चलिए आइए पूछते हैं उनसे ही उनके दिल का हाल। मैं सारी दुनिया का मुतालबा मेरे इस्तीफे का, माई फुट मेरी जूती पे। अच्छा, अगर ये बात इमरान कह दे हाँ, मैं तो? फिर कंसीडर करूंगा, लेकिन इमरान अपना फैसला करके भी वापस ले लेगा। वो जानता है मैं अपोजिशन में ज्यादा डेंजर, इसकी जरूरत ही नहीं है जी। मैं हल निकालने वाला बंदा हूं, इस्तीफा देना तो फरार चाहने वाला। शेख साहब, जितने हादसे हुए हैं, इन हादसों को तो आपकी इज्जत का मसला बन जाना चाहिए था, जितने आप खुददार हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये मेरी इज्जत और मेरी गैरत का मसला है। नाजरीन, ये शेख साहब ही हैं जिनकी इज्जत और गैरत खुद को इन ट्रेन के हादसात के बाद वजारत का अहल नहीं समझती। शेख साहब रांदाए दरगाह हो सकते हैं, अब पागल तारिक दुनिया हो सकते हैं, ये पागल हो गई है। शेख साहब गोशा नशीनी इख्तियार कर सकते हैं, मैं पागल हूँ, लेकिन शेख साहब वजीर रेलवे नहीं रह सकते। आइए शेख साहब से ही पूछते हैं कि ये फैसला कब अनाउंस करने जा रहे हैं। ये जो इस्तीफा का मुतालबा कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ चाल है। नाजरीन, शेख साहब जो भी चाल चलते हैं उल्टी पड़ जाती है। ट्रेन चलाते हैं टक्कर हो जाती है, ट्रैक बिछाते हैं तो खसारा हो जाता है, तनख्वाहें बढ़ाते हैं तो अमला सुस्त हो जाता है। इन तमाम दुखों का सिर्फ एक ही मुदावा है, और वो है शेख साहब का इस्तीफा, जो बहुत जल्द वो देने जा रहे हैं। चलिए आइए उन्हीं से पूछते हैं। ओवर टू यू। फिटे मुंह जी। वो इस लड़की को मैंने पहचान लिए। कौन है? ये मेरी बीवी है। पागल पुगल कोई नहीं, बीबी इंदा दूजा ब्याह करन ते दिल करदा पे। मुझे तो ये ढोंगी लग रहा है, इसको कोई चोट वोट नहीं लगी, हर लड़की को बीवी कह देता है अपनी। और बाबा जी आपको यहाँ को कुल्फा खाने के लिए थोड़ी बढ़ाया है, खुदा का वास्ता इनसे मेरी जान छुड़ाई। ये इस्तीफा करके मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। शेख साहब, इनको समझाएं ये मामले का हल नहीं है। तेरियां परेशानियां दे कोई अपाए बच्चा, चिला कटना पेगा और तेनू आप बड़ा फांटा वाला कच्छा पाके। फांटा वाला कच्छा? हाँ, इट मींस लैनिंग वाला। मुच्छां मनवानियां पैनियां ने, टिंड करवानी पैनी है। टिंड दे विच खे पा के तू लैना दे विच बह जाना है। बह जाना है? पब्बां पार बह जाना है या कुर्सी रख के बह जाना है? चौकड़ी मार के साडा दसिया अमल तू शुरू कर देना है। मी आवे नेरी आवे तू नहीं उठना। हाँ, अगर कोई तेज रफ्तार ट्रेन आ गई फिर? ओ फिर ट्रेन दा नसीब। नाजरीन, आप देख रहे हैं हादसे की गुत्थियां शेख साहब से नहीं सुलझ रही। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो सारा मलबा और जिम्मेदारी डाल दें ख्वाजा साद रफीक पर, लेकिन आप हर वक्त हर किसी को बेवकूफ
नहीं बना सकते। आइए पूछते हैं शेख साहब से। शट अप जी। पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं मुंह उठा के। और तू मूंछ कहां से कटाता है? हाँ, दोस्त है मेरा, हूं देखो शेप चूप बनवाना मैं। तेरी मूंछ लटक रही है। हैं? ये क्या है? शेख साहब एक मिनट। ओए एक मिनट। इम्तियाज मोहन। इम्तियाज स्टेशन मास्टर तू। स्क्रीन 2 बटन पुश करने वाले हाथ है। मैंने पहचान लिए। जब उधर हाथ से वो ये मुझे लगा रहा था उधर। हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और मैं एक बात आपको ये बताऊं कि कुछ चीज़ें ये वो प्रॉपर टाइम है जी कि जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जी जो पता नहीं लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी जिनकी बड़ी जरूरी है जी। अगर आप वो ना करें, जैसे जब मैं उधर तो मना तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे दिलों में मियां नवाज शरीफ ने हमें ये कहा था कि आप कोई भी जवाब देने का हक रखते हैं लेकिन आपने बदतमीजी नहीं करनी। हमारी तो तरबियत हमारे दिलों में मियां नवाज शरीफ ने ये की थी, तो हमने उस वक्त पेशेंस का अगर मुजाहरा किया था तो ये याद रखना। आज हमें कोई हम हुकूमत नहीं है, हम ईंट नहीं है। सर मेरी रिक्वेस्ट है ये ऐसे ना कीजिए, ऐसे लोग मजाक बनाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आयशा जी क्या अच्छा नहीं लगेगा? अब्बासी साहब आप तो इतने शरीफ नफ्स आदमी हैं, आपने फैसल वाडा से ये कह दिया कि अगर आप मुझे चोर कहेंगे तो मैं आपके बाप को चोर कहूंगा। तो अगर कोई शख्स मुझे चोर कहेगा तो मैं उसके बाप को क्या हाजी साहब कहूंगा जी? मतलब चूड़ियां पहन रखी है। सर आप कैसी बातें करते हैं? आपने चुनतखब कह दिया वजीर आजम को, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो क्या कहूँ, जो चुने हुए मुंतखब लोग होते हैं वो चुनतखब होते हैं, इसमें गलत क्या है? अच्छा भाई लेकिन सर उर्दू डिक्शनरी में ये लफ्ज ही नहीं है। उसका क्या है? उर्दू डिक्शनरी में बहुत सारे लफ्ज। अब ये पेंसिल वर्ड उर्दू का है ना? नहीं है ना, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मैं वैसे एक बात कह रहा हूँ, पेंसिल वर्ड उर्दू का नहीं है ना, इस्तेमाल हुआ है। ओहो भाई आपा से बात करने दे वरना आपा नाराज भी हो जाती हैं। वेलकम फिरदौस आपा। जी शुक्रिया, बड़ा अफसोस हुआ, मैं इंतजार करती रही अस्पताल में आएगी तो तुझे तौफीक नहीं हुई। वैसे आपा मैंने आपको गुलदस्तों वाले कितने मैसेज किए, आपने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया। हाय हाय, वो बालू वाली डीपी तेरी है? नहीं आपा मेरी अपनी तस्वीर है, भालू तो कहीं तस्वीर में पीछे होगा। देखने से यहाँ तो कुछ बेहतर लगती है, वहाँ तो मेरा बालू ही है। तो उन्हें गुलदस्तों की नहीं फ्रूट की जरूरत है। पहले बालू ऊपर फ्रूट खिलाओ। एक्सक्यूज मी आपा, माजरत चाहूंगी, पिछले दिनों आपको दवा का रिएक्शन हो गया था, आप खुद डॉक्टर हैं, आपने एंटीबायोटिक चेक क्यों नहीं की? आप कहते क्यों हैं तो मेरी दुआ करो, मेरे रिएक्शन हो जाता है तो फिर क्यों कहती हैं दुआ करो? तो सर दवा की बात हो रही है। सॉरी, जिनका कसूर है वो बोलने नहीं देते। अगर कोई अच्छा अस्पताल बनाया होता, दवाइयाँ सही मिलती तो इस तरह का हल ना होता। इन्हीं की वजह से सारा कुछ हुआ, वरना मैं तो हट्टी कट्टी हूँ। चले आपा, इन्होंने तो अस्पताल नहीं बनाए, आपने केपी के अस्पताल चले जाना था। मुझे केपी के ताने ना दे, तू पड़ गए कहीं बीमार, तेरी पंच हड्डियों में पानी, तेरे सर में निकला फोड़ा, सर में देखो तू केपी में जाती इलाज करवाने, आई बड़ी बातें करने मुझसे। आपा ज्यादा हाइपर मत हो, बीपी बहुत शूट कर रहे हैं। आपा तबीयत ज्यादा खराब है तो भज के सेब दा मुरब्बा फड़ लिया वहां। टाइम अब याद आया जब ठीक हो गई हो। अस्पताल में थी तो उस वक्त ये फुड़कना था ना, वहाँ आते तुम, अब घर में जैसा मुंह लेके मुरब्बा लाऊं। हाँ जी वो ठीक कह रही हैं, तुमने देने हैं तो उनको सेब दो, सेब का मुरब्बा वो कौन है? नहीं सुन ले मेरी बात। जी पहले ये बैठे हुए मेरे पास में बोली रही, तिकड़म करके मेरे कान खा रहे हैं जी। बोलने का अंदाज ऐसा जैसे जामनू वाला कुजा खड़खड़ा होता है, ऊपर से बातें घटिया कर रहे हैं। आपके साथ बहुत सारी सिक्योरिटी थी इसलिए हम लोग जाकर भी नहीं आ सके। नहीं जी, मैं तो सुच्चे मोतियां दा खमीरा बना के लगे, मैंने हस्पताल बढ़ना नहीं दिता किसी ने, और फिर मैं राणा सनाउल्ला नु फड़ाया। क्या टेढ़ में चोर हो तो ऐसे जाहिर हो जाता है। जिस प्यो के लिए तू लेके गया था ना, उसको तूने दे दिया है। तुझे ख्याल कहाँ था आपा का? तू
तो जैसे मफाद प्रस्त होते हैं, काम होता है तो आप मेरे पीछे खान प्रवेश तो उसके बूथे में तोड़ दी जाके। देखिए सिचुएशन कंट्रोल कर ले, नहीं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आपा देखें, इतनी तबीयत खराब में भी इतना खूबसूरत लगना सिर्फ आप ही का खासा है। बस ऐसे ही अल्लाह की देन है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। तू कितनी प्यारी लग रही है, तू भी अपना ख्याल करती है, मैं भी ख्याल करती हूँ। अब ये नकचड़ियाँ बैठी हुई है, ये क्यों नहीं लग रही? आपा अगर मोढियां 'ਚ दर्द ਹੁੰਦੀ है तो घुटन वाली माई बुलावा। अभी मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई, घुटन वाली माई दे मुंडिया। हाँ जी, जितनी महंगाई हो गई हर पासे घुटन ही घुटन है। आशा इसकी जुबान बड़ी चरचर चलती है, बीरे इसे समझा ले। अब ना बोलना प्लीज। आपा ये फरमाए कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आप सिलेक्टेड हैं, आप मुसल्लत किए गए हैं, मैं आपको हुक्मरान नहीं मानता, ये वो क्यों कहते हैं आपा? ग्राउंड से बाहर हलवा बेचने वाला कहे कि मैं मैच को नहीं मानता, तो क्या मैच बंद करवा दे? ऐसे खोपड़े से भी सोचा कर, क्या जहर मोरे रंग की टाई लगा के बैठा जहर लग रहा है। आपा लंबे लंबे सांस लें। ब्लड प्रेशर लो हो रहा ते गन्ने के रस 'ਚ नमक पा के लियावा। आपा बहुत लंबा सांस भी लेना, ये ना हो सुनहरा आपके मुंह से मिले फिर। आपा को जवाब दीजिए करो, सानू फिक्र पै जाती है। दोबारा बकवास कर, क्या कहा है? गन्ने वाला रस से नमक पा के, थोड़ा जिहा अदरक भी बीच। भाई तेरी खिदमत तूने अपनी माँ की होती ना तो तुझे पाग लगे होते इस वक्त। आपा तुसी भी तो साडे मावा पर गई हैं। फिर मुंह तेरा मुझसे 10 साल बड़ा लगता है, बड़ा शौक है चूचा बनने का। आपा ये आपका अंदाज़े तकल्लुम कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं है, आप इतनी जली कटी क्यों रहती हैं? अपने बल ध्यान मार, मुझे अंदाज़े तकल्लुम कह रहा है, तेरा क्या है? तेरा कुछ भी नहीं, ना तकल्लुम है ना कुछ और है। ले ऐसे ये भी मुझे अब जली कटी कहता है, और तू मेरे हाथ को तत्ती फूकनी देख ली चमटे दे मुंह वाले। आपा वो सही तो कह रहे हैं, ऑफ कैमरा आप इतनी हंसमुख हैं, कैमरे के सामने आके आपको क्या हो जाता है? तूने मेरी नासों में से तू निकलता देख लिया कैमरों के आगे? नजर नहीं आता? अन्नी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी अकेली ने उठाई हुई है हुकूमत की। शीशा पलाई दीवार बनी खड़ी हूँ, वो मोटू से सम भी नहीं गई तो खान साहब ने ऐसा, आपको तो पता है, मुझे बुलाया। जी जी। और देख ले किस तरह से काम चला रही हो और सारा को मुतमिन भी कर रही हो। आपा अपोजिशन तो कहती है कि सियासी बहरान आने वाला है। ऐसी गंदी खबरें ना सुना कर, अच्छी खबरें सुना कर, अच्छे लोगों में बैठा कर। गुस्सा मत करें, आपके लिए अच्छा नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਫੁਲਾਦ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਫੁਲਾਦ ਵਰਗੇ ਤੀ ਵੰਜਨ, ਜਿਹਦੀ गर्दन दबावा मड़का तोड़ छड़ा। पत्थर के बुत जैसी, अभी तू क्या मजबूत बनना है, मार खोर की बच्ची। आपा गुस्सा मत करें, आपके लिए गुस्सा ठीक नहीं। अब्बासी साहब क्या गाड़ी छनती है तीर और शेर में। मतलब बिलावल ने सखर में भी अगर जलसा करना हो तो मरियम बीबी से मशवरा करते हैं, क्या बात है। देखिए दुर्दानी साहब ने पिछले दिनों बात खत्म कर दी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल बिलावल और मरियम का है। अब देखिए ना, मुफामल के दौरान और दिलों के दौरान दोनों ही बात कह रहे हैं कि मुस्तकबिल मरियम और बिलावल का है, मगर जेल में। अल्लाह की शान है, कल तक जो एक दूसरे की जुबानें काट रहे थे, आज एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर दोस्ती की पींगे उड़ा रहे हैं। पता चल जाएगा, खान सब निबड़ लेंगे सबसे। इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जा रही है। हशर देख लो बाकियों का, सारे पड़े हुए ना जेलों में। बारिश सबकी एक एक करके आ जाने बासी साहब, और आपके भी दिन थोड़े ही है, मैं बता दूं। हमारी छोड़े, आप अपनी हुकूमत की फिक्र करें। जरदारी साहब ने फिर बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा नवंबर तक ये हुकूमत चलेगी नहीं, यानी मुफाहम को बदला हम ये कह रहा है। कि इनकी मिसालें दे रहे हैं। जरदारी साहब का बस चले, वो तो कहें कि इनकी जान चली जाएगी। कैमरामैन, ये कैमरा जरा मेरे मुंह के आगे ला, जरा मुंह बड़ा बड़ा लगे। आ गया कैमरा। ये ठेंगा जो हुकूमत गिराने की धमकियां दे रहे हैं। आपा कैमरा परे भी होवे, थोड़ा मुंह बड़ा बड़ा ही लगता। वह तेरे मुंह से छोटा ही है, मिठे चौड़ों की परात जैसा बुत्था है तेरा। आपा फिर तबीयत खराब हो जानी है। शक्कर दे शरबत दे विच सत्तू पा के लियावा। मंगवा लूं एक गिलास। अरे नहीं आपा, वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो चुड़ैल चंगी मेरे पीछे चंबड़ गई है, पता नहीं कहां से। आपा वैसे आप बड़ी खुशकिस्मत हैं, हार के वजीर बन गई। सिकंदर भी हार गया था, जान से चला गया।
दुनिया भी उसको याद करती है। और इनकी एक ही सोच है, एक ही नजरिया है, कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे नवाज शरीफ को इरिटेट करें, वो नवाज शरीफ को लेट डाउन करें। अब यास्मीन राशिद की कौन सी जस्टिफिकेशन है? उसे सेहत का वजीर लगाया हुआ, क्यों? वो तो हारी हुई है, बहुत बुरी तरह आ रही है, बार बार आ रही है, जब से पैदा हुई है हारती आ रही है, कभी मरियम नवाज से आ रही है, कभी कुलसूम नवाज से आ रही है, कभी किससे आ रही है। बस नवाज शरीफ कड़मा लगा दिया उसको, काबिलियत देखी जाती है। ये दोबारा ना करना ये काम, आपका हाथ वैसे ही बहुत पारा है, ये सोफा पाट जाएगा किसी। तो हर बात ऐसे ही करो, समझ आ गई है। वो मेरा मुंह है, मेरी जुबान है, मेरी अभी उम्र दी है, मेरी जुबान को तो आपको क्या बता दे। आप अच्छे कर रही है यास्मीन राशिद, आपको खामखा पीड़ हो रही है। वो ना रोटी बंद कर यार। अब्बासी साहब, आप इतने समझदार हैं, ये बताएं कभी टेपें रिलीज करने से भी हुकूमत का चिराग बुझाया जाता है? और टेपों से ये चिराग बुझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन जिस तेल के घर के ऊपर दिया डांस कर रहा होता ना, यूं बुल 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 करके, उसके ऊपर पानी जरूर डाला जा सकता है। अब्बासी साहब, आप बड़े जीरक सियासतदान हैं, मेहरबानी। ये फरमाएं कि संजरानी वाकई चले जाएंगे? अरे दरबारी साहब ने बात ही खत्म कर दी। वाह, उन्होंने नवाज शरीफ छोड़ दिया, नवाज शरीफ के ऊपर, वो कहा जिसको नवाज शरीफ चाहे वो ले। नवाज शरीफ तो हाजिर बदली लाया। नहीं सर, असल पसंदियों को अभी नहीं ला रहे, कंफर्म नहीं हुआ। मैंने तो सुना है कि राजा जफरुल्लाह को ला रहे हैं। ये तू वसवसा ना पैदा करना शैतान की तरह, वो असल बदलियों का अनाउंस है। कोई कहीं नहीं जाने वाला, तो बदल बदल के लोगों के इम्तिहान ना ले। आपा, वैसे आप माने या ना माने, आपकी मुखालफत ने बेनामी राजकुमारी को लीडर बना दिया है। कितनी बेवकूफ है तू, इस राजकुमारी को राज नहीं मिलने वाला। ऐसे ख्याली कले तमीर करेगी, सड़कों पर मिलने से राज मिल जाता है। नहीं, सड़कों में फिरने से भी राज मिल जाता है। दिलवाले दुनिया ले जाएंगे, मैं वो सड़कों में फिर रहा था, राज उसको मिला था सिमरन को, उसके बाद से राज और सिमरन का था पेड़ बनाया। आपा जे कमजोरी फील हो रही है तो तितरा दी यखनी बनवावा। आयशा, इसे अपनी जुबान में बता दे, अगर मेरे हथी चढ़ गया मैंने इसे चित्रों की यखनी पिला देनी है। हमारा सेगमेंट है दुरुस्तनाक। गालिब हमेशा दूर की कौड़ी लेकर आते हैं और उनके मानी की गुत्थियां सुलझाना इतना आसान नहीं। जब आप पहला मिसरा पढ़ते हैं तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि काश ये सलाबत मेरे पास भी होती, लेकिन दूसरे मिसरे में गालिब आपको अनगार्डेड छोड़ देते हैं, क्योंकि मानी का एक वसी समंदर आपके सामने होता है। लेकिन कुछ अशार तो मानवी और जमालियाती एतबार से बहुत ही दिलकश। बाजी गालिब बेटा मुश्किल क्यों है? सुने, गालिब मुश्किल नहीं है, अल्फाज के मानी तो आपको मिल ही जाते हैं। गालिब ख्याल मुश्किल बांधते हैं, जिससे ये गुमान होता है कि गालिब मुश्किल है। तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफले अबजद था लिखा, बात के बनते ही जुदा हो जाना। शेर गालिब साहब का नाम है अमजद है। अबजद नहीं, अबजद। अबजद का मतलब है अल्फाबेट। क्यों प्रोफेसर साहब? ये अबजद इल्मुल आदाद है, आदाद का इल्म है। ये जो हरूफ है इनकी पावर्स है। अबजद से स्टार्ट होता है, सगज जजक तक जाके ख़त्म होता है। ये हरूफ इस तरह है, अबजद हवस हुती कलिमन साफस करिशा सगज जजक। हाँ, सब इनकी ये पावर है। ये उस हिसाब से तारीखें निकालते हैं। जैसे गालिब का एक कथा है, हुई जा मिर्ज़ा जाफ़र की शादी, हुआ बज़ में तरबे रक्से नाहीद। कहा गालिब से तारीख इसकी क्या है, तो बोला इंशराह जश्न जमशीद। अब इंशराह जश्न जमशीद है, इसके हरूफ को जब इनकी पावर पर जाके जमा करें तो साल हिजरी 1270 निकलता है। वाह। और हिजरी 1270 वो मिर्ज़ा जाफ़र की शादी का साल है। हाय हाय। तो उस ज़माने में ये रवाज था, लोग अपनी डेट ऑफ डेथ भी निकाल लिया करते थे। जैसे हकीम मोमिन हा मोमिन ने अपनी तारीख़ वफ़ात इन हरूफ से निकाल ली थी। तो क्या तारीख़ वफ़ात दुरुस्त निकाली थी मोमिन खान? जी, जो उन्होंने बताई थी उसी तारीख को फिर उनका इंतकाल हुआ। और फिर एहतियातन उस दिन मर गए होंगे कि दुनिया के सामने झूठा ना पै जाए। क्या अब भी कोई शख्स हरूफ अबजद के जरिए अपनी मौत का तयन कर सकता है? कोई नहीं, मेहनत कर लो, तुझे भी कर सकते। आजकल कोकब साहब, लोग जब बच्चे की पैदाइश होती है तो हरूफ अबजद के हिसाब से उसका नाम रखते हैं। मसलन मेरे एक दोस्त ने, वो प्रोफेसर है, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा मोहम्मद मेहरान खिजर, और वो पैदा हुआ था 1988 में।
तो मोहम्मद मेहरान खिजर से जब इसके हरूफ को हम जमा करें तो 1988 बनता है। आयशा, मैं खामोशी से ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ और हैरान हूँ कि प्रोफेसर साहब ने शैतान की आंत की तरह बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। जो बात आपने पूछी थी वो तो बताई नहीं, इल्म अदाद से दाखिल होकर इल्म तारीख में जा पहुँचे और वो सवाल अभी तक वहीं खड़ा है कि अबजद क्या है। और इन्होंने हरूफ का जिक्र ऐसे किया जैसे पहलवानों का करते हैं, अल्फाज की ताकत होती है, उनका वजन होता है, पता नहीं क्या कहते रहे हैं। ओ भाई, ये नहीं इन्होंने बताया कि ये हरूफ तहज्जी ही होते हैं, तरतीब इनकी बदल दी जाती है जी। और जो इन्होंने जिक्र किया अबजद हव्वज हुत्ती का, ये इस तरतीब को याद रखने के लिए कुछ अल्फाज तख्लीक किए गए, इनके मानी कोई नहीं है। हाँ जी। और हर हरफ को कुछ आदाद सौंप दिए गए हैं, जिस तरह अलिफ के 10 हैं, बे के 20 हैं, जीम के 30 हैं, दाल के 40 हैं और ऐसे ही सब कुछ है। ये सानू माफ करन दे किन्ने आदाद ने जी? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहरहाल सुनने दो। अच्छा जी। असल में ये था कि जब कोई वाक़या रूनुमा हो जाता था, वो वफात हो या कोई हो, इमारात की तामीरात का जिक्र हो, तो उस एतबार से कोई लफ्ज़ ऐसे तख्लीक किए जाते थे जिसकी उसकी तारीख महफूज हो जाए। इसका फ़ायदा ये था कि कभी 100 साल बाद 400 साल भी गलती का एहतमाल नहीं होता था। आज भी हम पुरानी तारीख को जब खंगालते हैं, कोई लफ्ज़ ऐसा मिल जाता है, उसके साथ अदाद नहीं लिखे हुए, हम उस लफ्ज़ के अदद निकाल के मालूम कर लेते हैं कि ये वाक़या किस सन में रूनुमा हुआ था। वाह। अब ये जो है अबजद, अबजद अलिफ 1 नंबर का है, बे 2 का, और जीम 3 नंबर है, दाल 4 नंबर है, हे 5 नंबर है जी। तो इससे ये पता चलता है, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अलिफ के 10 होते हैं नंबर, हालांकि अलिफ का 1 ही नंबर होता है। मैंने मिसाल दी है हजरत कि जिस तरह अल्फाज को कुछ अदद मंसूब कर दिए गए हैं, मसलन भाई आपने कह दिया कि अलिफ के 10 नंबर, बे के 20 नंबर, इस तरह नहीं है। नहीं जिड्डे तुसी हरूफे अबजद महंगे करते हैं ऐतकी फिर IMF ਨੂੰ हरूफे अबजद ही दईए। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਕਰ ਜੇ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਿਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਰਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਬਾਜੀ शेर कितना है? वो ब्लड प्रेशर चेक कराउणगे। तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफले अबजद था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। इसमें अबजद की क्या अहमियत है? पहले ज़माने में जब किसी ने सफ़र करना होता था, कहीं जाना होता था, तो वो फ़ौरन अबजद के हिसाब से निकालता था कि ये सफ़र उसके लिए मुबारक रहेगा कि नहीं रहेगा। किसी से मिलने जाना हो तो वो अबजद का सहारा लेते थे लोग। गालिब ने जब अबजद का सहारा लिया तो उसे पता चला कि मुलाकात ज़रूर होगी लेकिन फ़ौरन जुदाई हो जाएगी। यार प्रोफेसर साहब, अपने बात को उलझाने का कोई ख़ास जमा लिया हुआ है? गालिब क्या कह रहे हैं और आप इसकी तशरीह क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर साहब आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि गालिब क्या कहना चाहते हैं। आयशा, बात वाज़े है, जब सूरत का लफ्ज़ आ गया है तो ये यहाँ हरफ तशबीह का काम दे रहा है जी। सूरत कुफले अबजद, ऐसा ताला जिसके ऊपर मखसूस किस्म के हरूफ लाने से या अदाद लगाने से वो खुल जाए। वाह। अच्छा, आजकल भी आपने ऐसे ताले देखे होंगे, खासतौर पर ब्रीफ केस वगैरह पे, उसके अदाद जब खास तर्ज पर वो सीधे होते हैं तो वो खुल जाता है। ये उसकी मॉडरेट शक्ल है। अब गालिब ने शेर में कुफले अबजद से क्या फायदा उठाया है? वो कहते हैं, ए महबूब, तेरा मेरा जो तल्लुक था ये ऐसे ही था कि जब तेरी मेरी मुलाकात हुई तो बात बन गई। बात बन गई तंज है कि जुदाई हो गई। कैसे? जैसे ताले का हल्का उसे अलग हो जाता है मखसूस किस्म के अदाद लाने से। वाह। ए महबूब, जब तेरी मेरी मुलाकात हुई तो मानंदे कुफले अबजद तेरे मेरे दरमियान फराक का एक सिलसिला पैदा हो गया जो कि मेरे लिए तकलीफ दे था। तो शेर में गालिब महबूब की शोखी और अपनी बदकिस्मती का रोना रो रहे हैं। नहीं तो ऐसा शोखा फसाया क्यों सी महबूब को? गालिब सामने इन्हां दे ख्वाब च आके कहना ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। तो वैसे साहब आप इस तौजीह से मुत्तफिक हैं? मैं पहले बता देता हूँ, ये मुत्तफिक नहीं होंगे और इसका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं देंगे। जी आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं क्योंकि गालिब के ज़माने में ऐसा ताला होता ही नहीं था। उस ज़माने में ताले लकड़ी के होते थे। और खुदा के बंदे, गालिब हर उस चीज़ का तज़किरा करता है जो उस ज़माने में थी। गालिब तो औरंगे सुलेमान का तज़किरा करता है जो उस ज़माने में था। गालिब तो कहता है दिल का क्या रंग करूँ खूने जिगर होने तक। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस है। और गालिब तो ये भी कहता है हबाबे मौजे रफ्तार है हर कदम मेरा, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करता है। और कुफले अबजद पुरानी कहानियों में, पुराने तज़किरों में ये बात मिलती है। ये कहते हैं गालिब के ज़माने में ये कुफल नहीं था। और गालिब दा की वो तो 2 घुट ला के पता नहीं की कही जाता है। रात को उनके जी में क्या आई कि उरियां हो गई। बेवकूफ, कहा किसके बारे में है? किदे
और थी बिनाते नाश दिन को पर्दे में नेहा। आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं उरिया होगी। नहीं मैं वो ही लिया सिर्फ। मियाँ बिनाते नाश सितारों की झुरमुट को कहा जाता है, जिसे दुब्बे अकबर भी बोलते हैं, और इसे सादा जुबान में 7 सहेलियों का झुरमुट भी कहा जाता है। गालिब अपनी शोखी से ये बात कर रहे हैं कि दिन को तो वह नजर नहीं आती, चुपी होती हैं, हालांकि रात के वक्त छुपना चाहिए, लेकिन जब रात आती है तो पूरी आबोताब के साथ वो नजर आ रही होती हैं। ये बनातुन नाश जो लफ्ज है जी, इसकी जो लुगवी तशरी है वो इस तरह है, बनात बिंत की जमा है, बेटियों को कहते हैं, और नाश डेड बॉडी को कहते हैं। एक साल में ऐसा वक्त आता है कि दूर से सितारे ऐसे लगते हैं जैसे कुछ औरतों ने किसी की लाश उठाई हुई है। क्या? तो उस मंजर को बनातुन नाश कहा गया है। इसका एक नाम दुब्बे अकबर भी है। दुब कहते हैं रीछ को, यानी बेर जी, और अकबर मतलब बड़ा। और समटाइम्स वही जो डेड बॉडी है वो ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा सा रीछ बैठा हुआ है। आयशा, आपको ऐसी बातें सुनने में लुत्फ आता है? इतनी तवज्जो से सुन रही हैं आप। साहब मैं तो आपकी बातें भी इतनी तवज्जो से सुनती हूं। आप असातीरी रिवायात में जिंदा रहना चाहती हैं तो ये ऐसी बातें सुना कीजिए। हर गल नाल इख्तलाफ है इस बंदे दा। इंदा बंदा दंद भी कंगे ना साफ करदा हुंदा। आयशा जी इसी गजल के एक और शेर सुने इनकी मुतरन्नम आवाज में। ज़ौफ़ से गिरिया मुबद्दल बदमे सर्द हुआ, वाह वाह, बावर आया हमें पानी का हवा हो जाना। वाह वाह। प्रोफेसर, मुबद्दल बड़ा गैर रिवायती सा लफ्ज है, इसका जरा कॉन्टेक्स्ट समझाएं। ये गैर रिवायती नहीं है। अच्छा। उस जमाने में इस्तेमाल होता था, यानी किसी की जगह पर इन प्लेस ऑफ के लिए बोला जाता था। इस वजन पर और भी कई लफ्ज आते हैं, जैसे मुकर्रम, मुजस्सम, ये उसी वजन पर है मुबद्दल। अच्छा, गालिब इस शेर में ये कहना चाह रहे हैं कि कमजोरी से उसके जो आंसू हैं वो एक ठंडी आह बन गए हैं। जैसे पानी जो है हवा बन जाता है, इसी तरह उसके आंसू जो हैं वो ठंडी आहें बन गए हैं। जी प्रोफेसर साहब, आपको उनकी बातें समझ में आ गई? आप मुझसे क्यों खफा हो रहे हैं? आप तवज्जो बहुत करती हैं उनकी बातों पे। ओहो, मैं ऐसे आपकी तरफ कर लेती हूँ। इसमें सादा सी बात है, इसमें इस्तिहाला अनासर की बात हो रही है। अच्छा जी। ये आपने सुना हुआ है ठोस माया गैस जी, चीजें किस तरह ठोस से माया में बदल जाती हैं, माया से गैस बन जाती है। गालिब यही कहते हैं कि मुझे बावर हो गया कि अनासर मखसूस हालात में अपनी हैत तब्दील कर लेते हैं, जिस तरह मेरे आंसू वो आहों की शक्ल में बदल के खत्म हो चुके। इन्हां दी बहस लग रहा है गालिब साहब ने शेर समझण वास्ते नहीं लड़न वास्ते कहे ने सारे।